Watch your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आपके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हेडलाइन बन जाते हैं। आपने कुछ स्टोरी भी डाली थी, आपने उसमें लिखा था ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। कॉमेडी शो वाले कंट्रोवर्सी के टाइम आपका ये स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुआ था। और जो मेरे को लगा मैंने सही करा, और मैं आज भी इस बात पे हूँ कि मैंने वो सही बोला था। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं वो करूँगा कि मैंने वो सही नहीं बोला था। जैसे अभी उन्होंने दोबारा अपना वो जो भी करा था उसमें उन्होंने वो बोला भी, मेरा नाम भी लिया उसने। बी प्राक आ गया बीच में। I was shocked, man. I love that guy's music, यार। अनएम्प्लॉयमेंट तो है, क्यों नहीं है? लेजीनेस है, लेजीनेस ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट मैं कह रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, वो होगी अलग चीज है, बट लेजीपन ज्यादा है। आज सब बी प्राक को जानते हैं, लेकिन फेम से पहले वाले प्रतीक बच्चन कैसे थे? तो चलिए तालियों के साथ अब स्वागत कीजिए मंच पर पहुंच रहे गायक संगीत निदेशक बी प्राक। मेरे को था कि मैं अगर कुछ भी करूंगा लाइफ में तो मैं वो बहुत अच्छे से और बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। कुछ भी करने का मतलब तो हमारी लाइफ में, क्योंकि पूरी फैमिली हमारी म्यूजिक में थी, तो और तो हम डॉक्टर तो बन नहीं सकते थे। तो मेरे को शुरू से था कि सिंगिंग या म्यूजिक डायरेक्शन। लाइक तेरी मिट्टी दी कोई बराबरी नहीं कर सकती। हाँ, मैं ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। लेकिन तो एंथम है, एंथम तेरी मिट्टी दी। जिथे तक मैनू लगदा अपने भारत देश ਲਈ जिन्ने गाने मैं गाए ने, ਮੈਨੂੰ लगदा कि सिंगर ने गाए हैं। बाकी ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ नहीं पता कि शायद मैं गलत हो सकदा। सबसे पहले तो ये बताओ, आपको मीरा कैसे मिली? हम देखो फैमिली फ्रेंड के थ्रू मिले थे, उसके बाद बस वो जो मिले थे ऐसे मिले थे कि बस। जाते जाते एक गाना हो जाए। हो रखा ही क्या है तेरे मेरे शहरों में, वृंदावन चल सखी कृष्ण के पैरों में, वो ही नदी वो ही दरिया वो स्वर्गों का जरिया, ये उसकी ही माया है। नमस्कार, क्लियर कट में ज्योत्सना के स्पेशल पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ आवाजें सिर्फ गाना नहीं गाती, कहानी बयां करती हैं। कुछ कलाकार सिर्फ संगीत नहीं बनाते, एहसास पैदा करते हैं। उनके गाने सिर्फ चार्ट्स पर नहीं, लोगों के दिल पर राज करते हैं। आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी गेस्ड हु आई एम अबाउट टू इंट्रोड्यूस। जी हाँ, ही इज वन ऑफ द सोलफुल सिंगर ऑफ न्यू म्यूजिक इंडस्ट्री, बी प्राक। हाय बी प्राक, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। How's everything? सुनाइए। बढ़िया जी। आज सब बी प्राक को जानते हैं, लेकिन फेम से पहले वाले प्रतीक बच्चन कैसे थे? मेरे को लगता है कि आज अगर मुझे कोई जानता है या सब लोग जानते हैं, तो उससे पहले वाला जो मैं जब मैं इस प्रोफेशन में नहीं आया था, तो लोग ऐसे नहीं बट जो आसपास वाले जानते थे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा जानते थे। आज भी मैं उन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है जो मुझे उस टाइम से लेकर, चाहे वो हमारा पुराना घर है और चाहे वहाँ पर मेरे वो बचपन के दोस्त हैं, वो आज भी मुझसे मिलते हैं, मुझे जानते हैं। और मेरे को लगता है कि मैंने अपने अंदर ऐसे कोई नेचर वाइज अपने आप को मैंने वो चेंज नहीं करा। मैं आज भी उन्हीं गलियों में घूमता हूँ, उन्हीं रास्तों पर जाता हूँ, वही हर जगह मेरे को अपना हर वक्त याद दिलाती है। और शुरू से मेरे को एक चीज़ ये आप लगा लो कि जब से होश संभाला है, तब से एक जिंदगी में मेरे को था कि मैं अगर कुछ भी करूँगा लाइफ में तो मैं वो बहुत अच्छे से और बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। और कुछ भी करने का मतलब तो हमारी लाइफ में, क्योंकि पूरी फैमिली हमारी म्यूजिक में थी, तो और तो हम डॉक्टर तो बन नहीं सकते थे।
तो मेरे को शुरू से था कि सिंगिंग या म्यूज़िक डायरेक्शन। तो मेरे फादर साहब ने मुझे सिंगिंग में तो नहीं बट म्यूज़िक डायरेक्शन में डाला। देन आई स्टार्ट कंपोजिंग द सॉन्ग्स, कंपोजिंग द म्यूज़िक, एंड उसके बाद फिर मन भरिया से शुरुआत की। और ये तो फिर प्रतीक से बी प्राक ऐसे बना। प्रतीक मैंने सुना है बहुत एग्रेसिव हुआ करता था, नहीं क्यों, बहुत गुस्से वाले हुआ करते थे, धीरे धीरे अब बदला है आपने अपने आप को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक वर्ड में बताइए, बी प्राक को किस चीज़ ने बनाया? टैलेंट, स्ट्रगल या लक? भगवान ने। टैलेंट तो आप में है, स्ट्रगल भी आपने वो बहुत किया है। देता है ना, वो सब कुछ दे रहा है, वो ही दे रहा है। मेरी सारी जिंदगी ठाकुर जी हमारी राधा रानी चलाने वाली हैं, वही हमारी जिंदगी चलाती हैं, वो ही ड्राइव कर रही हैं इस दुनिया को। मुझे आज तक आप जो मेरे में देख रहे हो, मुझे पहचान रहे हो, मुझे पहचान रही है दुनिया। एनीथिंग व्हाट आई एम डूइंग इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ देम। आपकी सक्सेस स्टोरीज तो दुनिया जानती है, बट फेलियर्स भी कहीं ना कहीं छिपे होते हैं हर किसी की सक्सेस के पीछे। अगर आप कंफर्टेबल हों तो हमारे व्यूअर्स से आप कुछ बता सकें, डिस्कस कर सकें। ऐसा ज़िंदगी में कोई इंसान ही नहीं है जो फेल ना हुआ हो कभी लाइफ में। और मेरे को लगता है कि उसी से हम बने हैं, उसी से भगवान ने आगे डायरेक्शन दिखाई है कि कैसे कैसे कौन कौन से कैसे कैसे हमने धक्के खाए हैं, कौन कौन सी कंपनियों के पास गए, उन्होंने काम नहीं दिया, फिर उसके बाद हम कहीं ना कहीं से ये था मेरे को यार भी सी माई compositions, my singing, my music is not a wrong thing what I am doing. कितने साल आपने इंडस्ट्री में दिया एज अ प्रोड्यूसर, बैकग्राउंड स्टार? अभी तक दे रहे हैं। अब ये देख लो आप, 2009 से लगा लो, 2009 से। I started my career in 2009 as a music director. Then in 2017 I started singing. कितने रिस्क रास्ते में आए बहुत, प्रोड्यूसर से सिंगर बनने तक में? सिंगर बनने में मेरे को नहीं लगता कोई, मैं म्यूजिक डायरेक्शन में जरूर आए होंगे, सिंगर बनने में क्या, सिंगर बनने में हमारे को कुछ नहीं था। वो उस टाइम तो देखो 2012 में 11-12 में मैं और जानी भाई 11 में मिल गए थे हम दोनों। उसके बाद फिर वो शुरू से था हमना हमारा कि हम जब भी कोई गाना करेंगे तो अच्छा करेंगे, क्योंकि आप जितने आप गाने सुनते हैं मेरे कंपोज किए हुए म्यूज़िक मैंने जिन जिन गानों में दिया, तो उन गानों को पहले मैं ही गा के भेजता था, तो फिर आगे सिंगर गाते थे, चाहे वो कोई भी सिंगर थे। तो अच्छा, उन कई हर एक गानों में मेरी कहीं ना कहीं आवाज़ वो कुछ ना कुछ मैं थीम्स में बना देता था, कोई भी, चाहे वो कोई भी सिंगर थे, तो मैं अपनी आवाज़ में हम कुछ ना कुछ डाल देते थे। और वो और अच्छा, उस टाइम पे ये होता था कि किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती थी, और उस टाइम मेरे को लगता है कि इंडस्ट्री में एक दूसरे से प्यार बहुत होता था उस टाइम। अब कहीं प्यार थोड़ा खो गया है लोगों में उस टाइम। अच्छा, आपका गाना आए हैं, मैं आपको वो टाइम बता रहा हूँ 2012-13 का, और ये टाइम चला 2018-19 तक, उसके बाद सब बदल गया था। मैं आपको बताऊंगा 18 तक ही चला, 19 तक ख़त्म होना स्टार्ट हो गया था। अदरवाइज पहले क्या होता था कि आपका गाना आए तो पूरी इंडस्ट्री शेयर करती थी कि दे सपोर्ट ईच अदर। ये अब यू नेवर नो, अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं, पर ये भी कह सकते हैं कि अपनी अपनी जगह हर अपना अपना बंदा बिजी हो गया यार, तो वो उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी है, समझ गए। तो मेरे को लगता है कि उस टाइम पे कुछ और होता था पंजाबी इंडस्ट्री में, दैट लव, दैट बॉन्ड विद ईच एंड एवरी वन विद अस। मेरे को लगता है कि मैं और जानी भाई ने तो रेवोल्यूशन लाया इस इंडस्ट्री में, रेवोल्यूशन। और वो अब सोचो कि
अगर हमने एमी भाई का गाना करा तो एमी भाई का गाना आया, वो हाडी भाई ने भी शेयर करा, जस्सी भाई ने भी शेयर करा, गिप्पी भाई ने भी शेयर करा, वो ऐसा मतलब कि कोई सिंगर ही नहीं जिसने शेयर नहीं करा, समझिए। वो चाहे छोटे से छोटा सिंगर हो, जो बड़े से बड़ा सिंगर हो, पहले ऐसे बहुत होता था। देन दे यूज्ड टू यू नो, वी ऑल यूज्ड टू सपोर्ट ईच अदर। नहीं, अभी भी है, बट हम तो अभी भी कर देते हैं, बट कई लोग हैं भाई, अब मेरे को लगता है कि कुछ और चीज कैसे हो गया, बहुत सारे लोग, बट स्टिल आई थिंक मेरा और मेरे को लगता है कि मेरा और जानी भाई का सबसे इतना प्यार है आज की डेट में भी, कि आज हम किसी को भी कुछ बोल सकते हैं भी, यार भी हमारा ये गाना आ रहा है तो इसको शेयर कर देना, ये कर देना, वो कर देना, ऐसे कर देना। कुछ भी होता है हमारे लिए गाना, हम ये फिल्म बना रहे हैं उसके लिए गाना गा देना, कुछ भी कर देना, तो मेरे को लगता है वो हो रहा है। पर आजकल मैं ये बात कर रहा हूँ जो अब जो और भी नए सिंगर्स आ गए हैं, आई थिंक उनको एक साथ मिलके ज़रूर चलना चाहिए। दे शुड सपोर्ट ईच अदर एंड वो उस चीज़ में वो और बड़े बन जाएंगे। तो ये 2012 से 2019 तक का जो सफ़र आप बता रहे हैं, स्ट्रगलिंग पीरियड था या रिस्क आपने बहुत लिए? जी जी जी। क्या ऐसा भी कोई मोमेंट आया जब आपको लगा कि इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, बहुत हो गया? नहीं, क्यों, कभी भी नहीं, लाइफ में नहीं, ये जिंदगी में नहीं आया और ना कभी आएगा। क्यों हम तो, मेरे को लगता है कि चलो हमारे को भगवान ने वो जरिया बनाया है, वो जरिया बनाया है कि हम अपनी पंजाबी इंडस्ट्री को इतना ऊपर लेके जा सकें कि जिसने कभी किसी ने सोचा भी ना हो, कभी ना सोचा हो किसी ने भी। पंजाबी इंडस्ट्री इतनी ऊपर, और आज की डेट में आप कौन सी मूवी बताओ मेरे को, आप कोई भी बॉलीवुड जिनको पंजाबी गाना नहीं चाहिए। पंजाबी इज एवरीवेयर। सो बी प्राक को किसने ज्यादा सिखाया, हिट्स ने या फेलियर्स ने? दोनों ने। हिट्स ने क्या सिखाया? हिट होता जब कोई गाना तो क्या फीलिंग रहती है? ऑब्वियसली खुशी होती है, Blessed. बट कुछ तो मन में आता मेरे होगा। को लगता है कि वो फिर ब्लेस्ड ही आप फील करते हो। आपका लोग गाना सुन रहे हैं, आपकी गली गली में आपका गाना चल रहा है, हर कार में आपका गाना चल रहा है। और मेरे तो देखो, मेरे तो ज़्यादातर फैन फॉलोइंग जितनी क्लास है उससे ज़्यादा मास है ना। तो मेरे को लगता है कि वो जो मेरी एक कट्टर फैन फॉलोइंग है ना, एक मास वाली भी, समझ गए, वो उनमें मेरे वो गाने जो चलते हैं मेरे को बड़ा, मैं शुरू से एक चीज़ देखता था। मैं जिस बार्बर के पास जाता था अपना शेव वगैरह करवाने, और उस टाइम तो बाल बूल भी होते थे हमारे, तो जो भी करवाने जाता था तो वहाँ पर ना जो गाना बार्बर की शॉप पे बार बार चलता हो और रिपीट पे चलता हो, और जो गाना बार्बर की शॉप पे चल रहा है आजकल के नहीं, आजकल तो सैलून बन गया ना, पहले तो सारी कहते हैं ना नाई की दुकान है ना, समझ गए। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो गाना उनमें चलेगा इसका मतलब कि वो सुपर हिट गाना है, सुपर हिट गाना। कि तेरे नाम मूवी आई थी, तेरे नाम मूवी गली गली में, मतलब कि जिसको बोलते हैं कि वो क्लास ने अलग सुनी होगी, बट वो जो अंदर, वो एक छोटी छोटी दुकानों में, वो एक ऑटो में, बसेस में, ट्रेन्स में, वो जो एल्बम चली थी ना तेरे नाम की, या बहुत सारी एल्बम्स ऐसी आई हैं, या अब हमारे गाने मैं कहाँ कहाँ सुनता हूँ, तो मेरे को लगता है कि यस, दिस इज द अचीवमेंट दैट आपने वो उस ऑडियंस को टारगेट करा। अच्छा, मन पर या जब गाना आया सी, लाइक आइडिया सी कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा? मैंने सीखा भी, हाँ बड़ा हिट होएगा, बट वो इतना बड़ा हिट होएगा ये नहीं मैंने पता सीखा। बट यस, मन भरिया अपने आप में अलग चीज़ है, वो अपने आप, मतलब कि मन भरिया दी मैं वो कदी कोई गाना बराबरी नहीं कर सकता। आई विश आई कैन मेक
ਸਮਡੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਲਾਈਕ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हाँ मैं ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ। ਐਂਥਮ ਹੈ, Yeah, yeah, ਐਂਥਮ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੋਕਲਸ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਸੀ ਯਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਆંકੜਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਗਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਗਾਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਫਟਰ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸੌਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਗਾਏ भी ने मैं, है ना, तो ऑलमोस्ट उसमें सारे गाने चले भी हैं। नेशनल अवार्ड जब मिला था आपको, तो क्या उस अवार्ड ने आपकी एक्सपेक्टेशंस बदली? देखो, नेशनल अवार्ड एक तो सबसे बड़ी बात कि मेरे को तेरी मिट्टी के लिए नेशनल अवार्ड मिला, ये उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी बात थी, और पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे जितने जानने वाले हैं, दोस्त मित्र, सब के लिए बहुत बड़ी बात थी। और अब जब वो मुझे मिला और उसके बाद अब आप बोलते हो कि उसके बाद मेरे को अब क्या मैं सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये एनी डे कभी मैं ऐसा कोई काम करूँ, कोई ऐसा मैं गाने बनाऊँ अपनी लाइफ में कि मैं उस अवार्ड के लायक भी बनूं जो बहुत लोगों को मिलता है, चाहे पद्म भूषण है, चाहे पद्मा अवार्ड्स। नाइस। तो मैं सबसे पहले वो चीज़ करना चाहूँगा कि जो मेरे देश को आगे लेके जाए। बट जेन्युइनली सेइंग, आई हैव दिस फीलिंग फॉर यू, यू विल डेफिनेटली गेट अ पद्मा अवार्ड। आप बोल रहे थे, टेलिंग यू। अच्छा, फिलहाल गाना जो आया था जी, तो अक्षय कुमार के साथ आपकी पेयरिंग, दैट वाज एक्सीडेंटली या कैलकुलेटेड? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि तेरी मिट्टी जब शूट करने गया था मैं, मेरे सिंक पार्ट शूट हुए, तो अक्षय बाजी वहाँ पर आए थे और उस शूट पे मैंने उनको सुनाया था फिलहाल। तो उसके उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, और उनका कोई ख़ास रिएक्शन उस टाइम आया नहीं, तो मुझे लगा कि ये इनको पसंद नहीं आया। पर उन्होंने मंगवा लिया वो गाना हमसे, भी मेरे को भेज दो गाना, मैं इसको सुनूंगा। और वो 1-1.5 महीने बाद दिन उनका आया। फिर हमारे भाई हैं अजीम, तो अजीम के थ्रू अक्षय बाजी से हमारी फिर बात हुई, और फिर अजीम सेड कि अक्षय सर wants to do this song as a single track। तो आज तक हम इस बात के लिए मैं ठाकुर जी को बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये मौका, ये चांस हमारी पूरी टीम को दिया कि अक्षय सर हमारे गाने में आए। एंड मैं आज तक मैं जिस भी इंटरव्यू में बैठता हूँ, जहाँ भी होता हूँ, तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मैं अक्षय पाजी का भी जितना थैंक्स करूँ उतना कम है हमारी लाइफ में, हम सब की लाइफ में, हमारी पूरी टीम की, क्योंकि उन्होंने जितना हमारा साथ दिया। कोई ऐसा गाना जो आपको लगा हिट होगा लेकिन वो फ्लॉप हो गया? मुझे लगता मैं एक दिन बैठा हुआ था और मैं देख रहा था कि मैंने ऐसा कौन सा गाना गाया जो चला नहीं, सारे चल गए। मेरे को मतलब कि देखो, मैं ये मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, कोई उसमें मेरे वो इंटेंशन, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने, जैसे मैं एक दिन अपने गानों का वो आंकड़ा चेक कर रहा था, तो फिर जब मैंने चेक करा और फिर मैंने ईयर वाइज उसको कंपेयर करा, देन आई सॉ यस, कोई गाना कम चला हो सकता है, कोई गाना ऐसा भी हो सकता है कि
आया चला और लोगों को थोड़ा ठीक लगा और वो हो गया। और उसमें से ज़्यादातर गाने ऐसे थे जो आए, लोगों ने नोटिस किए, बहुत अच्छे नोटिस किए, हर जगह पे नोटिस किए। और मुझे लगता है कि उनमें से कहीं व्यूज़ का आंकड़ा कईयों में कम होगा तो मैं उसको ये नहीं मानूंगा कि वो चला नहीं है, वो कुछ नहीं है ना। बट ऐसा मेरे को लगता नहीं। मतलब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आज की लाइफ में ना, हमारे इंडस्ट्री में आपको चलने के लिए ना एक ही गाना काफ़ी है। फ्लॉप होने के लिए कम से कम 20-25 गाने लगेंगे। चलने के लिए एक ही गाना, फ्लॉप होने के लिए कम से कम 20-25 गाने लगेंगे, तब आप जाके फ्लॉप होगे। तो कोई ऐसा गाना तो होगा जो आपको बनाते समय एवरेज लगता होगा बट अनएक्सपेक्टेडली हिट हो गया। हाँ, बहुत गाने ऐसे, बहुत गाने ऐसे जिसमें से मेरे को लगता है कि जो मैं मेरे को अभी याद है वो बता देता हूँ। एक सबसे बड़ा हिट हुआ वो गाना गिप्पी बाजी की मूवी में, चांजर गाना। मैंने और जानी भाई ने वो गाना किसी और के लिए बनाया था, किसी की मूवी के लिए, तो उन्होंने वो गाना छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि मेरी मूवी में सूट करेगा। देन वो गाना गिप्पी भाई ने लिया। और अच्छा, गिप्पी बाजी की एक बात है कि उनको ना पता है कि कैसा टेस्ट गाने का होना चाहिए। इतनी देर से है वो इस इंडस्ट्री में। अभी भी मेरा जो गाना उनके साथ है कैरी ऑन जट्टा 4 में आया है एंड इट्स गोइंग गुड। आज के टाइम में ऐसे गाने चल रहे हैं, मतलब कि मेलोडी की ना कोई जिसको कहते हैं ना वो एक्सपायरी डेट नहीं है। ये चलनी है, अच्छी मेलोडी चलेगी, वो चाहे जैसे मर्जी चले। अब आज की डेट में जैसे जहाँ वो वाला और टाइप का म्यूजिक चल रहा है, तो इस टाइम वैसा गाना आना तो एक बड़ी वो लोगों में सुकून सा देता कि यस, एक गाना अच्छा आया। वैसे ही चांजर गाना, वैसे ही परिंदे गाना। चांजर में रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही, सुनाई दो लाइन गल कर रहे सुना दो। वो खुशबू है तेरे शहर दी, वो खुशबू है तेरे शहर दी, जे यार नहीं बनाना गोरीए, मैनू चांजर बना ले पैर दी, जे यार नहीं बनाना गोरीए, मैनू चांजर बना ले पैर दी। नाइस, हाँ, ये तो गाना बहुत बढ़िया था जी। अच्छा, जानी के साथ आपका एसोसिएशन क्या था? ये जानी और आपका मिलना, पार्टनरशिप, ये दोस्ती है या अरेंज्ड एसोसिएशन? नहीं, ये सबसे पहले ये दोस्ती है, फिर उसके बाद ये काम है। कभी ईगो क्लैश नहीं हुए दोनों के? नहीं, काम में मतलब कि मेरे को तो नहीं लगता ऐसे कभी। यही चीज़ ने हम दोनों को, मेरे को लगता है कि बनाया हुआ है और यही चीज़ आगे तक बनाएगी। कि वो उस चीज़ में ईगो किस चीज़ की लेकर आनी है हमने? ईगो तो वो लेकर आएंगे जिनके मन में ये होगा यार अभी यार ये ज़्यादा चल गया या वो ज़्यादा हो गया या इसके पास इतना हो गया उसके पास उतना हो गया। तो नहीं, हमने शुरू से एक ही काम करा है, शुरू से आज तक वैसे ही काम कर रहे हैं। तो आज भी अगर किसी गाने की मेकिंग शुरू होती है तो सबसे पहला कॉल जानी को ही जाता है आपका? तो डेफिनेटली हम बैठ के ही साथ में ही बनाते हैं। मुश्किल क्या लगा आपको, डिफिकल्ट क्या है, पंजाबी इंडस्ट्री या बॉलीवुड? मुश्किल तो कुछ भी नहीं मेरे को। पंजाबी इंडस्ट्री तो मुश्किल है ही नहीं है। वहाँ पे क्या, आई थिंक पंजाबी इंडस्ट्री एज अ काम वाइज आप देखोगे तो वो टफ क्यों है? क्योंकि हम सिर्फ फिल्म के म्यूज़िक पे निर्भर नहीं होते ना, हम सिंगल ट्रैक्स भी बहुत करते हैं। हम सिंगल ट्रैक के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस रहता है। अब मूवीज़ भी आती हैं तो मूवीज़ का भी होता है। बॉलीवुड में सिंगल ट्रैक बहुत रेयर आते हैं, तो ज़्यादातर मूवीज़ का म्यूज़िक होता है। तो ऐसे मुश्किल वाली बात तो मेरे को दोनों में से किसी में भी नहीं लगती। इंडस्ट्री में दोस्त ज़्यादा बने या फेक लोग ज़्यादा मिले? मेरे को लगता है कि सभी से अच्छे रिश्ते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने कभी किसी के साथ ना ज़्यादा वो है ना ज़्यादा, मतलब कि
ना कम है ना ज़्यादा है, सो एक बैलेंस है सबके साथ, और सबके साथ प्यार है। किसी को भी हम कुछ भी, जब भी किसी चीज़ की हमारे को ज़रूरत होती है या उनको होती है, कोई भी चीज़ की, मतलब काम वाइज मैं बोल रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी किसी के मुंह से मेरे लिए ना सुनी और ना मैंने किसी को की। अच्छा, क्या ये सच है अगर कोई गाना रील्स पर ही वायरल होगा तभी चलेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आज के टाइम में है, आज के टाइम में लोग कहते हैं अच्छा ये रील पे चल रहा है तो ये डेफिनेटली, बट उस चक्कर में कई अच्छे गाने मर जाते हैं। अब आप गाने की उम्र देखो ना कि 30 सेकंड का गाना रह गया। छोटे छोटे गाने बनते हैं वहाँ। ट्रू। आपने तो 5 मिनट का गाना बनाया ना, समझ रहे? हम जैसे तो हम तो 5-5 मिनट के गाने बनाते भी है। 1 स्थाई, 2 अंतराज, देन द क्रॉस ऑल्सो, सो ऐसे गाने बनते हैं। पर आजकल वो ट्रेंड के हिसाब से आजकल को कुछ और टाइप के गाने हैं, वो उनका हिसाब है, वो वैसे चल रहे हैं। मेरे को लगता है कि गाने की इतनी उम्र छोटी हो गई है कि वो 30 सेकंड का हो गया। अब 30 सेकंड का गाना बनाए हम, तो वो मेरे को लगता है कि ये कैसे होगा लाइफ में। पर अच्छा गाना जो है ना, उसको इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो रोक दे चलने से। चल जाता है जो Reels अच्छा पे गाना है viral वो 12 मिनट का भी चलेगा। हमने अभी ब्रजरस बनाया, बहुत Nepal अच्छा वो तो। Records पे, yes। आई अप्रिशिएट, तो बहुत वो अच्छा। 13 मिनट का, 13 मिनट इज अ मेडिटेशन। लूप में चलता है वो, कई लोग सुनते हैं। बहुत वो 13 मिनट की मेडिटेशन है। ब्रजरस एक क्या चीज है, ब्रजरस जो मैंने अपनी जिंदगी में बचपन से अपने घर में सुने, ब्रज के कीर्तन है। वो ब्रज के कीर्तन आप सुन रहे हो। आज की डेट में लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि मैं बचपन से घर में ठाकुर जी की सेवा देख रहा हूँ, हमारी श्री जी की सेवा देख रहा हूँ, ठीक है जी। तो बचपन से मैंने अपने घर में ये कीर्तन सुने, अपने दादा श्री के मुंह से, अपनी दादी जी के मुंह से, समझ। तो वो ये कीर्तन गाती थी, उन कीर्तनों को मैंने, और ब्रज के पारंपरिक कीर्तन है ये ब्रज के पारंपरिक कीर्तन है जो मैंने गाए हैं। उसमें जो आगे वाला पार्ट है वो सारा जानी भाई ने लिखा है। मैं तेरे सिर सिरहाना बन जाऊं, ठीक है ना, तो रखा ही क्या है तेरे मेरे शहरों में, वृंदावन चल सकी कृष्णा के पैरों। सो वो सारा जानी भाई ने लिखा है। तो बाकी जो आगे है वो सारा ब्रज के पारंपरिक कीर्तन है, जिसको अलग तरीके से मैंने उसको बनाया, उसको कंपोज करा हमने, और वो फिर वैसे ही चला, और ठाकुर जी की कृपा है उस पर। मैं आपकी इस डिवोशनल स्पिरिचुअल साइड की ही बात करना चाह रही थी। पंजाबी इंडस्ट्री में हिट्स दिए, बॉलीवुड में दिए, कई लोग पूछ भी चुके होंगे आपसे, ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रही हूँ। डिवोशनल म्यूजिक की तरफ आप चले गए, ऐसा क्या वो मौका था जब आपको लगा कि अब मुझे थोड़ा ट्रांजिशन लाना चाहिए? देखो, शुरू से हमारे घर में ये चलता ही आ रहा है। दादाजी मेरे कीर्तन करते थे, दादी जी भी, ठीक है जी, और हमारे घर में पाठ पूजाएं ये शुरू से ही है। वो चीज़ आज तक बरकरार है। बस वो कई बार इंसान इधर उधर होता है, वो नहीं कर पाता, ठीक है ना। बट आपकी लाइफ में कुछ जिम्मेवारियां ऐसी हो जाती हैं, कहीं लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं आपकी लाइफ में कि वो आपको भगवान के और करीब कर देते हैं, समझ गए। तो वो हर जगह में लोगों को पता ही है वो क्या इंसिडेंट्स हैं। तो वो इंसिडेंट ने हमारी लाइफ को बहुत चेंज करा, और अब मुझे लगता है कि मैं और कैसे कर सकता हूँ। मैं अब मेरी सोच बड़ी अलग है। मैंने अब लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया। मैं सच्ची एक बात बोल रहा हूँ कि आपको लोगों से उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। आपको भगवान से सब कुछ रखना चाहिए, और उनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है। भगवान को आपसे क्या उम्मीद होगी? वो तो आपके लिए खड़े हैं वहाँ पे, वो तो वहाँ पे ही खड़े हैं, उन्होंने वैसे ही खड़ना है। वही आपको, आप उनकी पूजा करो ना करो, उन्होंने फिर भी आपको देना आपके कर्मों के हिसाब से। लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी।
देखो आप सोचने लगे 100% मैं मेरे को लगता है कि आप कितना खुश कर लोगे किसी को, आप कभी किसी को जिंदगी में खुश नहीं कर पाओगे। तो फिर बेटर है ना कि आप उसको खुश करो, वो लोगों को अपने आप खुश करवा देगा आपके थ्रू। तो मेरा लाइफ का फंडा भी ये है कि मैं तो अपने ठाकुर जी को खुश करना चाहूँगा, मैं तो अपनी श्री जी को खुश करना चाहूँगा, वो लोगों को अपने आप खुश करवा देगी मेरे थ्रू, वो जैसे मर्जी करवाए। कुछ लाइफ में चंद लोग ऐसे हैं जो मेरी लाइफ में सदा बने हुए हैं और वो सारी ज़िंदगी बने रहेंगे। बीते दिनों हमने आपके इर्द गिर्द घूमती हुई कुछ कंट्रोवर्सीज भी देखी। आप जनरली इमोशनल सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आपके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हेडलाइन बन जाते हैं। आपने कुछ स्टोरी भी डाली थी, आपने उसमें लिखा था ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। कॉमेडी शो वाले कंट्रोवर्सी के टाइम आपका ये स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुआ था। क्या था ये? कंट्रोवर्सी से प्रॉब्लम नहीं होती? मेरे को लगता है कि वो उस टाइम पे मेरा जो मेरे मन में आया और जो मेरे को लगा मैंने सही करा, और मैं आज भी इस बात पे हूँ कि मैंने वो सही बोला था। और मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं वो करूँगा कि मैंने वो सही नहीं बोला था, मैंने बिल्कुल सही बोला था। मैं आज भी इस चीज़ को, मैं एक बड़ी हम्बली एक चीज़ आपको बोलता हूँ और पूरी पब्लिक को एक चीज़ बड़ी हम्बली एक चीज़ बोलता हूँ कि वो जो मैंने स्टेटमेंट उस टाइम दिया था वो कोई गलत स्टेटमेंट नहीं था। मैं आज भी उसके ऊपर खड़ा हूँ, उसी स्टेटमेंट पे बिल्कुल खड़ा हूँ। वो उनकी जो ऑडियंस है, उनके जो वो ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी हैं, वो अच्छी रहें। पर मैं उनको आज भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप गलत थे, आपका शो गलत था है, और अगर आगे ऐसा आप लेकर आओगे तो वो रहेगा गलत। मैं अपना स्टैंड नहीं चेंज करूँगा, मैं अपना स्टैंड, ठीक है, वो उनकी ऑडियंस वैसी, उनको वैसे पसंद करना देखती है, उनको ऐसा फील किया हुआ था जो इतना टाइट स्टैंड लिया? मेरे को आपको अच्छा लगा था ना? यू टेल मी। ना सबके लिए तो वो सही नहीं था। किसी के लिए क्या चीज अच्छी है, किसी को क्या सही लग रहा है, किसी को क्या गलत लग रहा है, डिपेंड्स ना इंसान मैं का। आपको बता रहा हूँ ना, नहीं आप बताओ मेरे को, वो ठीक था? नो, दैट वाज नॉट एप्रोप्रिएट। फिर गल इधर खत्म हो गई ना। तो मैं यही बात बोल रहा हूँ कि मेरे को उनसे कोई पर्सनल तो है नहीं है कोई, समझ गए? मेरा कोई ना मैं उनको जानता हूँ, पर यस, मैं ये चीज़ का, जैसे अभी उन्होंने दोबारा अपना वो जो भी करा था, उसमें उन्होंने बोला भी मेरा नाम भी लिया उसने, तो फिर उसमें बोला कि आई पर्सनली लाइक हिज सॉन्ग्स बट ये आ गया वो आ गया, उनको क्या ज़रूरत थी बोलने की। तो मेरे को लगा कि हाँ, मुझे बोलना चाहिए, मैंने उस टाइम बोल दिया। पर मैं आज भी इसी बात पे खड़ा हूँ कि आप अपनी जो ऑडियंस है उनके लिए सही होंगे, नो प्रॉब्लम, वो आपकी अपनी वो है, नो प्रॉब्लम। बट मेरे को लगता है, और मैं आज भी उस स्टैंड पे हूँ, और मैं सारी ज़िंदगी रहूँगा कि आप का शो गलत था, आपकी बातें गलत थी, उस टाइम आपने गलत बातें करी। अगर आप आगे करेंगे तो मैं नहीं तो कोई और बोलेगा। मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं कि मैं आपको ये सुन रहा हूँ। मैंने तो वो बताया जो हमारे यहाँ पर नहीं हमें अच्छा लगता। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत करा। मैं तो आज भी इस बात पे खड़ा हूँ कि यस, इट वाज रॉन्ग। इसके लिए मेरे को चाहे आके आपके कुछ लोग गालियाँ दें, करें, आई डोंट केयर। अच्छा, आप ये देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें, ये ना मैं सभी के लिए एक चीज़ बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया जो है, आपकी और मेरी कोई कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है जी, ये आपके और मेरे बीच में हुई, ठीक है। आपके कुछ चाहने वालों ने या कुछ नाम, या मेरे कुछ चाहने वालों ने आपस में डिबेट की, वो हो गया। फिर आप क्या कर रहे हो कि आप उनके भी जाके वहाँ पर कमेंट कर रहे हो,
मेरे भी आके कोई ना कोई कमेंट कर रहे हो। तो आप ये सोचो, अच्छा चलो मेरी तो बात छोड़ो, मैं आज आपको बताता हूँ अर्जुन कपूर ने क्या गलत करा लाइफ में। मैं कभी पर्सनली उनसे मिला भी नहीं, ठीक है ना, बट हाँ वो मेरे को एज अ एक्टर ही इज अ गुड एक्टर। चले आगे जाके चले ना चले वो आपकी डेस्टिनी है, बट उन्होंने क्या गलत करा? इतनी बड़ी ट्रोलिंग क्यों? कभी भी नहीं होनी चाहिए थी। आप ये मेरे को एक बात बताओ, एक बंदे ने नीचे कोई फलाना कमेंट कर दिया, उस चीज को लोगों ने ट्रेंड बना लिया। अब आप सोचो कि कितना दिमाग लोग, जो ऐसे लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, जो कुछ ऐसे लोग हैं वो कितना टाइम लगा रहे हैं। सुनो मैं आपको बताता हूं, आप ये सोचो कि आज उन्होंने कमेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ओके, अब नाउ दे आर वेटिंग, पूरा दिन यही वेट कर रहे हैं कि अर्जुन कपूर कौन सी पिक्चर डालेगा और मैं उस पर ये जाके कमेंट करूंगा। उसने पूरा दिन ये सोचने में लगाया होगा कि मैंने अगले दिन जाके अर्जुन कपूर की फोटो पे ये कमेंट करना है। अगर वो ये पूरा दिन इस चक्कर में लगाता कि मैंने लाइफ में ये अचीव करना है, मैंने लाइफ में यहां पहुंचना है, मैं अगर लाइफ में यहां पहुंच नहीं पा रहा तो दिक्कत कहां आ रही है? मैंने अपनी लाइफ में अपने अंदर स्थिरता कैसे लेके आनी है, मैं कैसे वो चीज़ लेकर आऊं कि मेरे अंदर की नफरत ख़त्म हो, या मेरे अंदर की जो बाकी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो और मैं अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाऊं। ये तो आपने सोचा नहीं। आपने ये सोच लिया कि अर्जुन कपूर कल फोटो की पाएगा तो मैं उधे थल्ले जाके कमेंट ही करना। अगर आपने यही टाइम ये सोचने में लगाया होता तो आज आप बहुत सारे लोग भी ये चीज़ ना बोल रहे होते कि हमारे भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है। भैया अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वेले हैं लोग, समझ रहे? वो वेले नहीं, मतलब कि आप ये सोचो कि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ना, मतलब कि लेजी हो चुके हैं लोग। लेजी होने, मेरे को एक बात बताओ, आपने पॉडकास्ट स्टार्ट करा, आप बैठे रहते घर पे, फिर क्यों करा आपने स्टार्ट? आपने पॉडकास्ट इसीलिए स्टार्ट करा दैट आई वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। देन टेल मी, आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं कहीं। मैं आपको सच्ची एक बात बोलूं, वो फिर आपकी उसके ऊपर है कि आपने कितनी लाइफ में पढ़ाई करी है, ये करा है, वो करा, ठीक है, बट मैं लेजीपन ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है। लेजीपन ज्यादा है। मैं तेनू काउंटर करने वाली सी, अनएम्प्लॉयमेंट तो है क्यों नहीं है, बस लेजीनेस है। लेजीनेस ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, मैं कह रहा हूं अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, वो होगी अलग चीज है, बट लेजीपन ज्यादा है। काम करना नहीं चाहते ऐसे। यार एक मेरी बात सुनो, कई बंदे होते, मैंने कहीं अपने हमारे इधर ही चंडीगढ़ में, दिल्ली में कितने लोग ऐसे देख लिए मैंने कि जिन्होंने अपना काम खोल लिया। उन्होंने पढ़ाई करी, फलानी पढ़ाई करी, अपना बढ़िया करा, नहीं उनको उसके हिसाब से जॉब मिली, या उनकी एक्सपेक्टेशन जॉब की सैलरी को कुछ और थी, वो सैलरी उनको नहीं मिल पाई, ठीक है। देन व्हाट दे डिड, वो उन्होंने अपना कोई भी छोटा काम करा, चाहे मैं आपको चलो एग्जांपल देता हूं कि किसी ने अपना एक फूड कार्ट लगा लिया, आई विल कॉल देम, मेरे लिए वो पर्सन एंटरप्रेन्योर है, ही इज और शी इज, है ना। अब वो चाहे वो कोई बर्गर बेच रहा है, चाहे वो कोई आइसक्रीम बेच रहा है, चाहे वो कोई फ्रूट क्रीम बेच रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, ही इज अ बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन। वो उन्होंने अपना लेजीपन छोड़ के उन्होंने कहा यार मैं काम करूंगा। देखो अनएम्प्लॉयमेंट तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पे नहीं है, समझ गए, बट
ਲੇਜ਼ੀਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਫੂਡ ਕਾਰਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਪੈਂਡ कर सके सारियां दी अपनी 100%। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने वो भी लोग देखे जिनके पास नहीं कुछ पैसा बट you have a social media, you have a social media to do anything in life। आपको पता मेरे को नाम भूल गया, सिर्फ रील्स बनाते हैं वो अपने गांव में बैठ के एंड उनका इंस्टाग्राम पेज 22-24 मिलियन है। हाउ दे स्टार्टेड? जस्ट अ नॉर्मल फोन एंड देन आपके अंदर ये टैलेंट आपको भी नहीं पता था कि ये टैलेंट है। कई लोगों ने ऐसी शुरुआत करी जो उनके घर के नॉर्मल, जैसे मैं एक इंस्टाग्राम पे एक रील्स बनाता है वो लड़का अंकुर अग्रवाल है एक, आप उसकी रील्स देखना कभी, तो वो क्या रील्स हैं कि आपकी नॉर्मल लाइफ, जैसे वो कई बार बन जाता है कि घर में कूलर कोई ठीक करने आया तो वो कूलर वाला कैसे करेगा आपके घर में। अच्छा आपके घर में शादी है, आपके घर में शादी है, वो शादी का उसने पूरा माहौल बना दिया कि अब ये शादी में रिश्तेदार आए हैं, रिश्तेदार बेड पे ऐसे करके लेटे हुए हैं, वो बात कर रहे हैं भाई क्या चल रहा है। अब वो आम इंसान रिलेट कर रहा है अपने आप से। अब उसने क्या करा, उसने बेचारे ने और कोई काम नहीं करा, उसने ये काम पकड़ लिया, नाउ ही इज अर्निंग गुड, नाउ ही इज डूइंग एड्स, ही इज डूइंग एवरीथिंग। एंड ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपना लेजीपन छोड़ना चाहिए और हमारे को ये सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो मैं चाहता हूँ कि देखो अब आप फिर वही बात आ जाएगी, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते और हर एक को आपकी बातें अच्छी लगे तो आप भगवान तो हो नहीं, किसी को आपकी कोई बात अच्छी लगेगी, कईयों को नहीं लगेगी, ज्यादातर उसमें यही होंगे कि जिनको नहीं लगेगी। मैं आपको इतनी भी बात बोल रहा हूँ कि ज्यादातर लोग वही होंगे जिनको नहीं अच्छी लगेगी। कईयों को आपका और मेरा पॉडकास्ट देख के कईयों को मोटिवेशन मिलेगी, कई लोग गालियां निकालेंगे। तो अब ये तो दोनों चीजें हैं ना, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब इस चीज़ को जो मैंने अभी बोला भी, मैं तो अपने स्टैंड पे हूँ। अब इस चीज़ पे लोग मेरे को गालियाँ भी दे सकते हैं, मेरे को लोग अच्छा भी कह सकते हैं। जो जिसको पता है जो इस चीज़ से है वो कहेगा भाई बंदे ने अपना स्टैंड लिया यार, भी अपना स्टैंड लिया भी, मैं तो उसी बात पे हूँ। मैं यहाँ पे बोलूँगा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने अपना स्टैंड लिया और एक हम्बली लिया। मैंने कोई मैंने ना मेरा कोई उनसे कोई बैर थोड़ी है, आउट ऑफ नोवेयर। क्या आपको कभी लगा कि इंटेंशनली आपको साइडलाइन करने की कोशिश की किसी ने? नहीं इंडस्ट्री में या वैसे ही किसी ने पंगा लिया? नहीं। जानी या गूगल, किस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हो? जानी भाई। अगर बी प्राक सिंगर नहीं होते तो क्या होते? मैं सच में कुछ सिंगिंग के अलावा या म्यूजिक के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मेरे को इतना पता है। वो मैं सच्ची बोल रहा हूँ। अब मैं म्यूजिक के थ्रू मैं आगे कोई बिजनेस कर लूँ या कुछ ऐसे कर लूँ, दैट इज सेपरेट थिंग, बट मेरे को इतना पता, मैं पैदा ही म्यूजिक के लिए हुआ था। तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सबसे ज्यादा तंग कौन करता है? जानी भाई करते हैं, बस ये कर लो वो कर लो। सबसे वियर्ड फैन रिक्वेस्ट क्या मिली? जैसे पता नहीं, मैं किसी शादी में परफॉर्म कर रहा था तो उन्होंने मुझे ऐसा कोई, मेरे को अभी याद नहीं, बट ऐसा कोई गाना गाने को बोला जो मैंने अपनी लाइफ में मतलब कि ना मैं सोच भी नहीं सकता वो गाना गाने की भी, ऐसा गाना मैं कैसे गाऊंगा। अच्छा, फैन रिक्वेस्ट से मुझे सबसे याद आया, सबसे पहले तो ये बताओ आपको मीरा कैसे मिली? हम देखो फैमिली फ्रेंड के थ्रू मिले थे और उसके बाद बस वो जो मिले थे ऐसे मिले थे कि बस। सच बता दो। हाँ जी, यही मुझे तो सच्चाई पता है। नहीं तो यही तो बोल रहा हूँ। नहीं क्यों, मीरा कहती है मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं नहीं तो डेफिनेटली फिर तो 3 दिन मैं तो जब मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि जब मिले तो ऐसे मिले। हाँ कि ठीक है फिर मिले तो, बट वो ठीक है कि उसने 1 साल लगाया हाँ करने में, वो ठीक है। अच्छा, मुझे एक और जानकारी है, आप नॉनवेज बहुत अच्छा बनाते हैं। बिल्कुल। और एक टाइम ऐसा था कि इंडस्ट्री के लोग बनाता था।
आप तो नहीं बनाते, तो बस बनाता सात्विक था. हो गए आप It's पूरे. been 7 years. और इंडस्ट्री के लोग आपके घर बिल्कुल. जमावड़ा लगने का इंतजार करते थे. हाँ? 100%. That's what I'm saying कि ये चीजें अगर मेरे से कुछ सीखना है तो सिर्फ ये सीख लेना, बाकी तो मेरे अंदर कुछ सीखने नहीं, ये वाला है ही बहुत नहीं सुंदर है. ट्रांजिशन है, नो डाउट. नहीं, मेरे अंदर, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ सीखने वाला है ही नहीं है. पर मेरे अंदर एक ही चीज अगर किसी ने मेरे से सीखनी है तो ये सीख लेना कि भगवान की भक्ति में हम लीन कैसे हो सकते हैं, भक्ति कैसे कर सकते हैं, वो तो मैं नहीं बता सकता, वो तो बैठे हैं साधु संत बताने के लिए. बट भगवान की भक्ति में लीन होना किसको कहते हैं, वो अगर आप मेरे से सीख सको और अपनी लाइफ को और ये अपने खाने को अच्छा कर सको, तो ये सीखना चाहिए लोगों को मेरे से. अच्छा, मथुरा वृंदावन जाते हो, वहाँ डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? हेमा मालिनी जी कैसा काम कर रही हैं? बहुत अच्छा काम कर रही हैं, चीजें बदल रही हैं? चीजें बदल रही हैं. और आपकी जहाँ भी बीजेपी है वहाँ चीजें बदल ही रही हैं, अच्छी हो रही हैं. मुझे तो आप वैसे भी बीजेपी के बहुत क्लोज लगते हो. सी, मैं आपको सच्ची एक बात बताता हूँ, हमारे घर में वी आर, मतलब कि शुरू से हम तो शुरू से सपोर्टर हैं, और इसमें एक बुरी बात क्या भैया? नहीं, बिल्कुल बुरी नहीं. हाँ, हमारे तो, हम तो जो जहाँ पर सबसे बड़ी बात, देखो मैं आपको ही बोलूँगा, जहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट है, जहाँ पर आपके आपके धर्म के लिए अच्छा है, आपके देश के लिए अच्छा है, आपकी स्टेट के लिए अच्छा है, तो क्यों नहीं? आपकी कुछ इंस्टा स्टोरीज मैंने देखी थी, उससे हिंदुओं के प्रति बहुत कट्टरता दिखती है. लाइक नहीं, तो अपने लिए तो होनी चाहिए. मैंने, आपने मेरे 100%, वी आर प्योर सनातनी एंड वी विल बी लाइफ लॉन्ग. पर मैं कभी भी किसी और रिलीजन की, मैंने कभी किसी की, मैं ना मेरी आपने कभी सुनी होगी बात, और ना मैं कभी करता हूँ. मैं ऐसे कोई वो नहीं करता, पर मैं अपने लिए मैं वो हूँ. आई एम वेरी लॉयल टू माई रिलीजन, दैट्स परफेक्टली फाइन, और वो होना चाहिए. हर हिंदू को अपने लिए होना चाहिए, हर मुस्लिम को अपने लिए होना चाहिए, हर सिख को अपने लिए होना चाहिए, हर क्रिश्चियन को अपने धर्म के लिए होना चाहिए, हम अपने धर्म के लिए. अच्छा, मुझे नहीं पता कि पब्लिक ने ये चीज नोट करी है नहीं नोट करी. प्रधानमंत्री अगर कुछ डालते हैं तो मुझे उस पोस्ट के नीचे आपका कमेंट जरूर नजर आता है. आई पर्सनली लव हिम. किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं? एक तरफ इंस्टाग्राम स्टोरीज, दूसरी तरफ कमेंट्स मोदी को. मैं उनकी अचीवमेंट्स को और जो उन्होंने भारत के लिए करा है उसके लिए कमेंट करता हूँ. नहीं, सेवा भाव आप में है, वृंदावन आप जाते हैं, मथुरा आप जाते हैं, क्या कभी हम वहां से बीपराग को चुनावी मैदान में देखेंगे क्या? क्योंकि ये आंकलन मेरा आपकी इंस्टा स्टोरीज, और कभी तो मैंने मजाक में पूछ लिया कि किसको इम्प्रेस करना चाह रहे हो, मोदी को या योगी को? नहीं, बट उससे मुझे तो दोनों ही, मेरे को तो तीनों बहुत पसंद है, मेरे को तो तीनों ही बहुत पसंद है. बट जब हाथ में पार हो तो हम पब्लिक के लिए सेवा और अच्छे तरीके से कर सकते हैं. नहीं, ये पता नहीं, मैंने सोचा नहीं अभी इसके बारे में. अगर मौका मिले तो ठाकुर जी की क्या पता टिकट मिल जाए 2029 में. ठाकुर जी की मर्जी है, बट अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा. बट मैं आया पर्सनली, मेरी मम्मी, इफ यू विल मीट माय मॉम, शी इज, उनको गाते हुए तो मैंने सुना देखा है. अरे वो अद्भुत, बहुत सुंदर गाती हैं. पर वो सारा दिन, मतलब के क्या बताऊं, मतलब जब बंगाल जीते थे मेरी मम्मी ने पूरे, मतलब कि हमारे स्टाफ को ये मंगवा, गोलगप्पे खिला, ये चाट खिला, लड्डू खिला. तो शी इज क्रेजी. अच्छा, इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को पसंद नहीं करते, मजाक बनाते हैं. ना करें, मजाक बनाइए, मेरे को क्या लेना. तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं उनको क्या समझाएंगे तो सही. मैं यार फिर मैं आपको मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में यही चीजें करना बंद कर दी कि मैं किसी को, आजकल लोग बड़े समझदार हैं, आप किसी को समझाओगे, क्यों समझाओगे? वो समझदार है भैया, आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है किसी को. अपने आप में लोग इतने समझदार हैं कि वो, उनको पता क्या करना. आप नहीं किसी को समझा सकते, ना समझाना चाहिए. हर बंदे ने अपने मन से चलना.
अब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को कोई नहीं पसंद करता तो इसमें मैं क्या कर सकता, वो उनकी मर्जी है। और ऐसे होंगे, बहुत होंगे, और मेरे को लगता है कि उसमें से 100 में से मतलब के 95 तो पसंद ही करने वाले हैं। तो मैं 95 मेरे को, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरा और आई डोंट, ये आप एक किसी स्पिरिचुअल बंदे से ये बात करोगे ना, देन ही विल अंडरस्टैंड मोर कि मैं सच में आपको बोल रहा हूँ, मैं इन चीज़ों से बहुत परे हो चुका हूँ, इन चीज़ों से बहुत परे हूँ अब मैं। कि मेरे को इन चीज़ों से मैं बहुत, मैं लाइफ में हर बंदे ने अपनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करी होती है। मैं भी ये इसके लिए बोल दिया, उसके लिए बोल दिया, यही जैसे अभी आपने पूछा था। तो मेरे को लगता है कि यार हर बंदा बड़ा समझदार है, समझदार ही है, हम कम समझदार हैं, तो हम कम समझदार ही अच्छे हैं। लोग ज़्यादा समझदार हैं तो उनको समझदार रहना चाहिए। धार्मिक स्थल के अलावा आपको दुबई भी बहुत देखा जाते हैं आप जी। भी, पर आपको दुबई इतना क्यों पसंद है? क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वहाँ का, एवरीथिंग आई लव देयर आफ्टर माई कंट्री। आफ्टर इंडिया यू लव दुबई। अभी भी? हाँ, नाइस। मेरे को अच्छा लगता है वहाँ घूमना, वहाँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। अच्छा, हम रैपिड फायर क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। 1 ओवररेटेड पंजाबी सिंगर। ओवररेटेड? यस। नहीं, मेरे को नहीं पता। कोई नहीं। योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन? बिगेस्ट इंस्पिरेशन बहुत सारी है। ए रहमान साहब को बहुत सुना है, प्रीतम दा को बहुत सुनता हूँ, अभी तक सभी को सुनता हूँ, और जतिन ललित जी एंड बहुत सारे हैं। विपराग का फेवरेट खाना क्या है? प्योर इंडियन फूड। आपके रूटीन की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? ठाकुर जी की सेवा करना। 1 आर्टिस्ट जिसको देख के लगता है यार काश इसके साथ और काम करूं, कौन है वो आर्टिस्ट? काश इसके साथ और काम करूं? हाँ। अक्षय भाई के साथ। वाह। पंजाबी इंडस्ट्री या बॉलीवुड? दोनों। क्या आज भी विपराग को कोई इनसिक्योरिटी है? मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मेरी जिंदगी वो चला रहा है तो मैं उसके ऊपर छोड़ दिया ना, वो देखेगा अपने आप सारी चीजें। मैं कौन होता हूँ देखने वाला, वही देखेगा सारा। अगर आज आप पुराने विपराग से मिलें, यानी कि आपके शुरुआती समय जो रहा जैसे आप थे, आज आप अगर पुराने विपराग से मिलते हैं तो उसे क्या कहेंगे? कि भक्ति में जाओ। हाँ, नाइस, यू हैव गुड स्माइल। अभी आपका कोई अपकमिंग सॉन्ग कौन सा और कब देखने को मिलेगा? अब तो शूट पे हैं सब, और उसके बाद एक तो सोनू भाई के साथ आएगा गाना जिसमें जैकलीन जी ने फीचर करा है, मैंने फीचर करा, और बड़ा डिफरेंट गाना, मतलब कि गाया मैंने वैसा पहले कभी गाया नहीं, पर सोनू जी के लिए वही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कुछ लोग चंद जिंदगी में ऐसे हैं जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में, तो उसमें से एक सोनू भैया हैं, और ऐसे बहुत सारे 2-4 और लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिनके लिए मैं I can do anything and they can do anything for me. वाह। For life. So it's a very beautiful song we are coming up with. Jugni. Yes. Nice. जाते जाते एक गाना हो जाए। कौन सा? मन पर है। कि मन परया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना, वे गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा, प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठे, मैं सब समझ दिया तू जवाक समझ के बैठे, कि तू वक्त नहीं दिंदा
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੋ ਪਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਜਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਯਾਰਾ। वाओ, थैंक यू सो मच। जी। 2 लाइन ब्रजरस प्लीज। हो रखा ही क्या है तेरे मेरे शहरों में वृंदावन चल सखी कृष्ण के पैरों में वो ही नदी वो ही दरिया वो स्वर्गों का जरिया ये उसकी ही माया है और रातों के तारे बारे सारे ये पानी के किनारे वो चांद लेके आया है मैं तेरी भूख में खाना बन जाऊं ओ तू शम्मा मैं परवाना बन जाऊं तू राधा मैं कान्हा बन जाऊं तू मेरी दीवानी बन जाए तू मेरी दीवानी बन जाए मैं तेरा दीवाना बन जाऊं तेरा दीवाना। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू जी।